देश विदेश की अनेक पत्र पत्रिकाओं में छपने वाले ख्यातनाम कथाकार हरिप्रकाश राठी ने 10 कथा संग्रह एवं 500 से ऊपर स्तंभ लिखे हैं। तो लीजिए प्रस्तुत है उनके कथा संग्रह सांप सीढ़ी की एक कहानी प्रेत पितर, जो एक ऐसी कुरीति, रूढ़ी एवं आडंबर पर प्रहार करती है जो घर घर में विष बेल की तरह फैली हुई है। आइए सुनते हैं श्री राठी की कहानी प्रेत पितर, उन्हीं की जुबानी। मंजली भाभी सीमा हमारे परिवार की सबसे शक्तिशाली सदस्य थी। उसे कुछ भी कहने का साहस किसी में नहीं था। परिवार में उसका एक विशेष स्थान एवं हैसियत थी। उसका आदेश हर कोई सिरोधार्य करता। मजाल कोई उसे नाराज कर दे। घर में उसके बैठने की एक विशेष चौकी थी। उसके खाने में मिठाई हर रोज परोसी जाती। बच्चे ललक कर देखते, पर मंजली भाभी की थाली को कोई हाथ तक नहीं लगा सकता था। घर में सर्वप्रथम खाना तैयार होते ही उसे परोसा जाता। उसके खाने के बाद ही सभी अन्न ग्रहण करते। बड़े तो बड़े, बच्चों तक को इस कठोर नियम का पालन करना पड़ता। जिसके बदन में पिताजी का निवास हो, उसे नाराज करने की जुर्रत कौन कर सकता था। परिवार में जिसके दिन अच्छे चलते, उन पर पिताजी का आशीर्वाद माना जाता एवं जिसके दिन बुरे होते, वह पिताजी के कोप का शिकार होता। कोई 12 वर्ष हुए, पतंग उड़ाते हुए सबसे बड़े भाई साहब का पुत्र उमेश छत से गिर पड़ा था। हर संभव इलाज करवाया गया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। दिमाग में गहरे भीतर की चोट लगी थी। कुछ रोज में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सारे घर पर एक कठोर वज्रपात था। माँ तो इस समाचार को सुनकर कई घंटे बेसुध रही। बाबूजी सख्ते में आ गए। महीनों सभी बुत की तरह नजर आते थे। नियति के क्रूर लेख के आगे सभी ने मस्तक झुका दिए। उसके 1 वर्ष बाद यही उमेश एक अमावस्या के रोज मंजली भाभी के शरीर में आया। मंजली भाभी की आंखें अंगारे उगल रही थी। मैं तुम्हारे घर का पितर हूं, मुझे पूजा में स्थान दो, नहीं तो संपूर्ण शाह वंश को नष्ट कर दूंगा। तुरंत उसकी पूजा की गई। अम्मा बाबूजी ने दंडवत कर क्षमा याचना की। प्रसाद चढ़ाया गया। फिर उसका पूजा में एक विशेष स्थान बनाया गया। तब से अमावस्या अथवा किसी उत्सव पर मंजली भाभी के बदन में पितरजी आते। सभी अपनी अपनी समस्याओं का समाधान उन्हीं से लेते एवं उन्हीं के निर्देश पर कार्य करते। मंजली भाभी अब घर में देवी तुल्य थी। हर अमावस्या एवं उत्सव पर माँ एवं बाबूजी भी उसके पैरों में सर झुकाते। चमत्कार को नमस्कार है। आज अम्मा एवं बाबूजी के शादी की 50वीं वर्षगांठ थी। इसी विशाल वटवृक्ष की छांव में हमारा परिवार पल्लवित हुआ था। सारे समाज में हमारे परिवार की धूम थी। लोग विस्मय से कहते थे, ऐसा परिवार तो आज के युग में दुर्लभ है। 4 बेटे बहू, फिर उनके भी बच्चे, आज भी कैसे पुरानी हवेली में एक मुट्ठी में रहते हैं। बाबूजी के अनुशासन एवं अम्मा के स्नेह की शीतल छांव में हमारा परिवार एक माला की तरह मन के गुथा हुआ था। मैं 3रे नंबर पर था। विमल मुझसे 3 वर्ष छोटा था। मैं, बड़े भाई साहब वेणुगोपाल एवं मंझले हरि गोपाल सभी पिताजी के साथ ही पुश्तैनी अनाज के कारोबार में लगे थे। सभी ग्रेजुएट होकर धंधे लग गए थे। शादियां भी फिर जल्दी हो गई। सिर्फ विमल ने ही पढ़ाई में बाजी मारी। वो प्रारंभ से ही पढ़ाई में अव्वल था। 25 का होते होते उसने सीए किया। उसके 6 माह बाद बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर पद पर उसका चयन हुआ। उसी के बैंक में कार्यरत एक महिला अधिकारी सुषमा से उसका प्रेम हो गया। पिछले महीने ही बाबूजी ने धूमधाम से उसका विवाह किया था। अब बाबूजी जिम्मेदारी मुक्त महसूस कर रहे थे। इन दिनों अम्मा बाबूजी प्रफुल्लित नजर आते थे। सुषमा पढ़ाई में विमल से 2 कदम आगे थी। वह भी सीए थी, साथ ही लॉ ग्रेजुएट भी। इस वर्ष आईपीएस में चयन हेतु प्रतिस्पर्धा परीक्षा की तैयारी कर रही थी। बैंक की नौकरी में उसका मन कम रमता था।
वह असीम संभावनाओं से भरी नजर आती थी। आज सुबह से ही घर में आनंद एवं उत्साह का माहौल था। सभी अपने अपने तरीके से अम्मा बाबूजी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए तरह तरह के उपहार लाए थे। रात भोजन के पूर्व एक छोटे से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सभी ने माँ बाबूजी को फूलों से लाद दिया। दोनों की आंखें सजल हो उठी। कार्यक्रम की बागडोर इस बार विमल एवं सुषमा के हाथों में थी। दोनों ने वो क्षमा बांधा कि बाबूजी तो क्या, सभी परिवार वाले दंग रह गए। अपने संक्षिप्त उद्बोधन में छोटी बहू सुषमा ने प्रशस्ति पत्र पढ़कर माँ बाबूजी के हाथों में दिया तो भावावेश में उनकी आंखें छलक आई। रात्रि भोज के बाद अब पितरजी का आह्वान होना था। आज के उत्सव पर तो पितरजी को आना ही था। विमल एवं सुषमा की शादी के बाद उन्हें आशीर्वाद भी तो दिया जाना था। विमल ने सुषमा को पितरजी के प्रभाव के बारे में शादी के बाद से ही बता दिया था, पर सुषमा स्वतंत्र विचारों की निर्भीक दबंग महिला थी। प्रेत पितर एवं इन रूढ़ियों से उसे सख्त नफरत थी। उसकी नजरों में यह हिस्टीरिया के अतिरिक्त कुछ न था। उसने मनोविज्ञान विषय का गहरा अध्ययन किया था। मानव मन के अबूझ पहलुओं का विश्लेषण इतना सटीक करती कि विमल भी कई बार आश्चर्यचकित रह जाता। अब तक रात के 11 बज चुके थे। संयोग से आज अमावस्या भी थी। हवेली एवं आसपास के घरों में जलती लाइट्स को छोड़कर सर्वत्र अंधियारा नजर आता था। सभी मंजली भाभी के चारों ओर एकत्र होकर बैठ गए। माँ बाबूजी हाथ जोड़े पितरजी का आह्वान कर रहे थे। उनके आगे प्रसाद रखा था। 2-4 नारियल भी रखे थे। चांदी के पत्र में पानी भरा था एवं अगरबत्ती स्टैंड में 8-10 चंदन की अगरबत्तियां लग रही थी। बच्चे बड़े मिलाकर घर में कोई 20 सदस्य मंजली भाभी को घेर कर बैठे थे। यकायक मंजली भाभी का बदन कांपने लगा। ओठ फड़फड़ाने लगे। चेहरा रक्तवर्ण हो गया और देखते देखते नेत्र अंगारे उगलने लगे। उसकी साड़ी का पल्लू गिर गया। दांत कपकपाने लगे। सभी भय मिश्रित श्रद्धा से भर गए। बच्चे बड़ों की गोदी में दुबकने लगे। तभी मंजली भाभी की कमर में एक बिजली सा झटका लगा। यह संकेत था कि पितरजी उनके शरीर में प्रविष्ट कर गए हैं। सभी ने एक एक कर उनके पांव में सर झुकाया। बाबूजी तेज आवाज में बोले, पितरजी महाराज की जय। अम्मा एवं बाबूजी ने पुनः पितरजी को लेटकर प्रणाम किया। फिर बैठकर मंजली भाभी के चरण पखारे। सुषमा वहीं कोने में बैठी ये सारा नजारा देख रही थी। उसने विमल एवं सबके इशारा करने पर भी पितरजी को प्रणाम नहीं किया। विमल को काटो तो खून नहीं। स्थिति देखकर सभी चुप रहे। पितरजी ने आंखें तरेर कर सुषमा की ओर देखा, लेकिन सुषमा निडर वहीं बैठी रही, टस से मस नहीं हुई। उसका दिमाग एवं निगाह का फैलाव तो मंजली भाभी के मन का कच्चा चिट्ठा बना रहा था। थोड़ी देर में पितरजी के आगे प्रश्नों की बौछार होने लगी। सभी अपनी अपनी समस्याओं का उत्तर उनसे पूछने लगे। पितरजी आंखें तरेर तरेर कर सबको उत्तर दे रहे थे। माँ बाबूजी ने परिवार के कुशल क्षेम के बारे में पूछा तो कहा, राधा गोपाल, तेरे परिवार के सारे काम मैंने करवा दिए हैं। अब तो विमल के भी बहू आ गई है। तू उसके ब्याह के लिए बात करने गया तब मैं तेरे साथ ही था। मजाल काम बिगड़ जाए। अम्मा बाबूजी ने श्रद्धा तिरेक पुनः पितरजी के पांव पकड़ लिए। थोड़ी देर में पितरजी ने वापस जाने की इच्छा प्रकट की। बस अब चलते हैं। विमल एवं छोटी बहू को आज आशीर्वाद देकर चले जाएंगे। विमल तुरंत आगे बढ़ा एवं सुषमा को भी आगे आने के लिए इशारा किया, पर सुषमा अपनी बात पर डट थी। मैं इन बातों में विश्वास नहीं करती एवं किसी भी हालत में इन रूढ़ियों के आगे नतमस्तक नहीं होंगी। मैं ऐसी शख्सियत को प्रणाम नहीं करूंगी जो बहू होकर भी अम्मा एवं बाबूजी से चरण धुलाती है। यह मेरा देव नहीं हो सकता। सुषमा की जिह्वा से मानो वीर रस फूट रहा था। सारा घर स्तब्ध रह गया। एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। मंजले भैया क्रोध में फूट पड़े। नेत्र लाल व भौहें टेढ़ी हो गई। छोटी बहू
संभल कर बात करो, बदतमीजी की भी हद होती है। उन्हें भी आज अपना वर्चस्व जाता नजर आ रहा था। पिताजी की आड़ में उन्होंने भी अपने कई निजी स्वार्थ मंजली भाभी से पूरे करवाए थे। सुषमा अब भी अचल एवं अडिग थी। उसने डट स्वर में कहा, यह कोई पिताजी नहीं है। पितर और देव इस तरह नाटक करके डराया नहीं करते। बेहतर होगा मंजली भाभी का किसी मनोचिकित्सक से इलाज करवाया जाए। उसने तीखी आंखों से पिताजी की ओर देखा एवं तेज गति से अपने कमरे में चली गई। अब इस वंश में मेरा ऐसा अपमान, मैं इसे नष्ट करके रहूंगा। देखते देखते मंजली भाभी के कमर में झटका लगा एवं पुनः वह पहले जैसे हो गए। अब घर में महाभारत का श्री गणेश था। सत्य, धर्म एवं साहस के रथ पर अकेली छोटी बहू सवार थी तथा रूढ़ एवं कुरीतियों की लगाम थामे पूरा परिवार दूसरे रथ पर उसके सामने था। सुषमा की स्थिति ऐसी थी जैसे दांतों के बीच में जीभ की होती है। विमल चुपचाप अपने कमरे में चला गया। माँ बाबूजी माथा पकड़कर बैठ गए। घर में कानाफूसी होने लगी। बाबूजी ने पढ़ी लिखी बहू लाकर आफत मोल ले ली। सोने के घड़े में विष आ गया। अब जो बिजली गिरेगी उससे भगवान ही बचाए। विमल ने सुषमा को खूब लताड़ा। एक तुम ही समझदार हो घर में, तुम इन बातों को नहीं मानती तो चुप रह सकती थी। अब पिताजी के कोप की बिजली से घर तबाह हो जाएगा। क्या फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहती हो? वह क्रोध से तमतमा रहा था। मुझे आश्चर्य है कि तुम इतने पढ़े लिखे बैंक अधिकारी होकर ऐसी बातें करते हो। भारत में हर 50 में से एक घर में पिताजी आते हैं। गांव में स्थिति बदतर है, वहां 10 में से एक घर में पिताजी आते हैं। मैं पूछती हूं, अमेरिका यूरोप में इस तरह के पिताजी क्यों नहीं आते? क्या पिताजी को विकसित एवं अच्छे राष्ट्र पसंद नहीं है? नहीं, सच्चाई यह है कि वहां के लोग अपनी मानसिक अथवा अन्य बीमारी को देवी प्रकोप न मानकर उसका इलाज करवाते हैं। इस तरह की नाटकबाजी को वहां का समाज तिरस्कार करता है। हम इन्हें सर आंखों पर बिठाते हैं, अतः यह बीमारी यहाँ छूत की तरफ फैली हुई है। मंजली भाभी के वर्षों से संतान नहीं है, यही उसके फ्रस्ट्रेशन एवं हिस्टीरिया का मूल कारण है। बेहतर होगा आप हरि गोपाल भाई साहब का डॉक्टरी टेस्ट कराएं। इस समस्या की यही जड़ है। अगर पिताजी इतने ही दयावान है तो मंजली भाभी को संतान क्यों नहीं दे देते? सुषमा के सटीक तर्क सिद्ध उत्तरों के आगे विमल हतप्रभ था। उसे उसकी बातों में सच्चाई नजर आने लगी, पर पूरे परिवार से विरोध करने का साहस उसमें भी नहीं था। दूसरे रोज वेणु दादा का पुत्र स्कूल से आ रहा था कि एक टैक्सी से टकरा गया। पांव में बम्पर से एक बड़ा कट लग गया। पांव में 7 टांके आए। बहुत खून बहने से बच्चा बेसुध हो गया। सुषमा स्वयं उसे लेकर अस्पताल गई, स्वयं खून भी दिया। फिर भी सभी ने यही कहा, यह पिताजी के कोप का प्रारंभ है। उसके कुछ रोज बाद अम्मा स्नान करते हुए बाथरूम में फिसल गई एवं एडी में मोच आने से 4 रोज खाट पकड़े रही। इन्हीं दिनों बाबूजी को दमा का अटैक हुआ एवं 3 रोज अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। अब तो पिताजी का श्राप फलित होते नजर आने लगा। अम्मा हताश होकर बोली, इससे अच्छा विमल कुंवारा रहता। सुषमा को ये ताने नस्तर से लगे, लेकिन ये हाथ से भी उसके हौसले को नहीं डिगा सके। अब सुषमा ने कमर कस ली। उसकी आंखें एक गर्वमय संकल्प से चमक उठी। साहसी व्यक्ति सौभाग्य को भी जगा लेते हैं। साहस सुकर्म का सर्वोत्कृष्ट स्वरूप है। साहसी व्यक्ति के कर्मफल का पुरस्कार परमात्मा भी प्रफुल्लित होकर 1000 हाथों से देता है। आईपीएस परीक्षा की तैयारी में सुषमा ने दिन रात एक कर डाले। उसकी कड़ी मेहनत रंग लाई एवं वह आईपीएस अधिकारी भी बन गई। पुलिस वर्दी में जब घर पर जीप से उतरी तो सभी चित्र लिखे से देखते रह गए। सबसे पहले अम्मा बाबूजी के चरण छूकर आशीर्वाद लेने गई। बाबूजी अभिभूत हो उठे। बहू की इस उपलब्धि की चर्चा सर्वत्र फैली। कई गणमान्य व्यक्ति घर पर अम्मा बाबूजी को बधाई देने आए। मंजली भाभी को शहर के मनोचिकित्सक को दिखाया गया एवं भाई साहब के सारे टेस्ट हुए। डॉक्टरों की राय एवं बराबर दवाई लेने से 1 वर्ष बाद उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई।
उनका चिर मनोरथ पूरा हुआ। भाई साहब हर्ष से उन्मत्त हो गए, जैसे चातक स्वाति का जल पा गया हो। मंजली बहू ने सुषमा को गले से लगा लिया। देवरानी की सूझबूझ एवं साहस ने उसके भाग्य की दिशा बदल दी। वात्सल्य व ममत्व की नई अनुभूति से वह आह्लादित हो उठी, जैसे सूखे धान पर पानी पड़ा हो। पिताजी उसके बाद कभी नहीं आए। भला इतने बड़े पुलिस अधिकारी से टकराने की जरूरत वो कैसे करते? राहु भी सीधे एवं सपाट चंद्रमा को ग्रहण लगाता है, टेढ़े चंद्रमा को नहीं। बाज के आने पर बटेर स्वतः छिप जाते हैं। भय के आगे भूत भी भागते हैं। जो लोगों को भयभीत करते हैं, उन्हें भयभीत करने वाला जब आता है तो वो भी भाग खड़े होते हैं। सुषमा के सम्मान में सैम बाबूजी ने घर में एक समारोह का आयोजन किया। सारा परिवार फिर इकट्ठा हुआ। विमल एवं छोटी बहू जब उनसे आशीर्वाद लेने आगे बढ़े तो मुस्कुराकर बाबूजी बोले, अब जय पिताजी की बजाय जय छोटी बहू कहना पड़ेगा। पूरा घर एक उन्मुक्त अट्टहास से गूंज उठा। आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी के लेखक हैं श्री हरि प्रकाश राठी। पार्श्व संगीत से सजाया है लोक विख्यात संगीतज्ञ श्री ललित व्यास लालजी ने। इस ऑडियो सीडी के निर्माता हैं श्री विकास चांडक। कहानी का ध्वनि अंकन ओपीवी डिजिटल्स स्टूडियो में किया गया है श्री मानद व्यास द्वारा।